ये क्लास 12 अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। क्लास 12 का ये है चैप्टर 6 नया एनसीईआरटी के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। आर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका रेडिया मतलब चेंज ऑफ क्या निकालेंगे, चेंज ऑफ द एरिया, चेंज ऑफ द एरिया। तो वी नो दैट कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ इसका सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में जब आर इक्वल टू पहला क्वेश्चन में कितना है 3 है, तब हमें निकालना है चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल मतलब dA बटे dt। तो यहां पर कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हमको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो dA बटे dr एंड पाई इज द कांस्टेंट टर्म एंड इसका हो जाएगा 2r। तो जब हम लोग का क्या है r इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, तो dA बटे dr r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो जो चेंज होगा किसमें, एरिया में, वो क्या हो जाएगा, तो जहां पे r है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे कितना 3, तो 2 पाई इंटू r 3 मतलब 6 पाई। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। इसी तरह से आप जब इसमें लेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, ये आप देखिए कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में आपको लिखनी है, टू इट्स रेडियस आर। तो इसमें भी वही चीज होगा dA बटे dr और यहाँ पे कितना हो गया पाई 2r। अब यहाँ पे जो है एरिया में चेंज कब पूछ रहा है, जब r इक्वल टू कितना हो 4 सेंटीमीटर हो। तो दिस इक्वल टू हो गया 2 पाई 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई। तो ये दोनों का जो है ये आंसर हुआ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में इसी में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये चीज दिया हुआ है dV बटे dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया हाउ फास्ट इंक्रीजिंग ds बटे dt इक्वल टू वाट निकालना है। तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि सिंस वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ ए क्यूब। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट dv बटे dt एंड दिस इक्वल टू 3a स्क्वायर dA बटे dt, ये चीज होगा। अब यहां से आप देखिए कि dV बटे dt ये आपको दिया है, यहां पर आप 8 पुट कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, अभी मैं छोड़ रहा हूं, पहले डिजिट पुट कर रहा हूं। तो 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर dA बटे dt, यहां से आप dA बटे dt निकाल लेंगे। dA बटे dt विल बी कितना हो जाएगा 8 बटे 3a स्क्वायर, ये चीज आएगा 8 बटे 3a स्क्वायर। इधर से ये आ गया, हमें निकालना है ds बटे dt। रेट सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, कब, जब ईजेज मतलब ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तब निकालना है। मतलब ये चीज आपको निकालना है कब, जब ए इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो सिंस आप जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ किसका क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, वेयर ए इज द ईजेज ऑफ द क्यूब एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t we get differentiating both side। मैं यहाँ थोड़ा फास्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारा क्वेश्चंस जो है वो आप जान रहे, ये रिवीजन करवा रहा हूँ तो ये सारा फास्ट थोड़ा होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t
तो इसको जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे देन वी गेट ds बटे dt इक्वल टू ये 12a dA बटे dt। अब हमको क्या निकालना है, dA बटे dt, हमें निकालना है ds बटे dt। देयरफॉर ds बटे dt किस पर, ये इक्वल टू जब 12 है तब, तो यहाँ पर जहाँ पर ये है वहाँ पे आप 12 पुट कर देंगे और dA बटे dt का वैल्यू आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दें। मान लेते हैं इसको फर्स्ट, तो यहाँ पे 8 बटे कितना है 3a स्क्वायर है, तो ये के जगह पर कितना पुट कर देंगे 12a स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसमें देखिए 12 का स्क्वायर और ये 12 कट गया, तो हमको कितना आ गया ds बटे dt इक्वल टू 8 बटे 3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड चूंकि ये सेंटीमीटर में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट अभी जो है सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये रिविजन्स में जब आप इसको पहले से पढ़े हैं तो ये अच्छा से समझ में आ सकता है, और नहीं तो नहीं भी पढ़े तो भी ये आप रिमाइंड करके या दोबारा देख करके आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ है वो आप देखिएगा। गिवन आपको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर। क्या रेडियस माने डी आर बटे डी टी इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया, तो किसका रेट फाइंड करना है, एरिया का। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी ए बटे डी टी, मतलब कितने पर, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें फाइंड करना है। तो आप इसमें ये देखिए कि ये दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि सिंस ए विल बी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट हम लोग क्या पाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो ये होता है डी ए बटे डी टी एंड दिस विल बी 2 पाई आर डी आर बटे डी टी। अब देखिए डी आर बटे डी टी आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो इसके जगह पर पुट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ डी आर बटे डी टी वी पुट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आर इक्वल टू, अब देयरफॉर डी ए बटे डी टी कब, जब आर इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तब हमें पूछ रहा है आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर के जगह पर कितना पुट करेंगे 10, और डी आर बटे डी टी इक्वल टू कितना दिया है 3, तो ये कितना आ गया, तो इसको सब मल्टीपल करेंगे तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या कह रहा है कि एन ईजेज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द ईजेज ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब तुमको क्या दिया है कि डी ए बटे डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया है, और वॉल्यूम फाइंड क्या करना है डी वी बटे डी टी, किस पर, जब ए इक्वल टू मैंने ईजेज कितना हो 10 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसको, मतलब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ईजेज ऑफ या क्यूब विल बी ए, तो मतलब तुमको क्या दिया है डी ए बटे डी टी। देखो यहाँ पर ईजेज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, और क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब डी वी बटे डी टी, ये आपको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब ए इक्वल टू कितना हो, ईजेज कितना हो 10 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको फाइंड करनी है। तो आप इसमें से 2 चीज आपको चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो आप ये जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिंस आप लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए के पावर 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। एकदम फास्ट में हम इसको बता रहे हैं, कोई झमेला नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सिर्फ देखते जाइए, समझते जाइए। dv बटे dt, अब ये क्या आ गया 3a² dA बटे dt। अब किस पर, अब ये dv बटे dt कब फाइंड करना है, जब ये इक्वल टू 10 हो। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे, dv बटे dt, और इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। कब फाइंड करना है, जब ईजेज कितना हो 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कब फाइंड करना है, जब ईजेज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो जहां जहां ये है वहां पर आप पुट कर देंगे कितना 10 सेंटीमीटर, तब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। dA बटे dt का वैल्यू आप वहां से पुट कर देंगे 3। तो ये कितना आ गया, dA बटे dt इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3 × 100 × 3, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है। तो इस तरह से अभी आप देख लिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वैक लेक। लेक मतलब किसी, मतलब जो इसमें गिराया जा रहा है, जैसे तालाब में किसी चीज को हम लोग गिराएंगे, उसी तरह से लेक में। एंड वेव मूव्स इन सर्कुलर सर्कल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। मतलब उनको क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि जैसे किसी भी लेक में मान लो किसी पत्थर को हम लोग ड्रॉप करते हैं, तो इस तरह से वेव बनता है सर्कुलर टाइप में, जो आप देखे होंगे कभी तालाब उलाब में, नदी वगैरह में, आप जब इसको किसी चीज को फेंकते हैं तो इस तरह से बनता है। तो ये जो रेडियस है, ये जो इंक्रीज कर रहा है, मतलब आर किस रेट में इंक्रीज आगे बढ़ रहा है, इस तरह से आप देखते होंगे पूरे तालाब में, पूरे लेक में इस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये मान लेते हैं आर जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने सेंटीमीटर से बढ़ रहा है पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दे दिया है dr बटे dt, मैंने जो वेव है सर्कुलर वेव है, वो सर्कल्स का जो वेव है वो किस रेट से आगे बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेव से ये आगे बढ़ रहा है। तब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि उसका जो एरिया होगा वो किस रेट से बढ़ेगा। तब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ये आपको dA बटे dt। कब फाइंड करना है, जब r इक्वल टू कितना हो, तो जब r इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, तब आपको एरिया कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है ये आपको फाइंड करनी है। तो 8 सेंटीमीटर मैंने dA बटे dt फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव में उसी तरह से चलता है। एरिया ऑफ सर्कल विल बी ए इक्वल टू 2 पाई, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट dA बटे dt विल बी 2 पाई आर dr बटे dt। अब ये जो वैल्यू है आपको क्या फाइंड करना है, dA बटे dt। कब फाइंड करनी है, जब r इक्वल टू कितना हो 8 सेंटीमीटर हो, तब ये आपको फाइंड करनी है। मैंने आपको ये फाइंड करनी है dA बटे dt कब फाइंड करनी है, जब r इक्वल टू कितना हो 8 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे जहां पे r है वहां पर आप 8 पुट कर देंगे, 2 पाई और r इक्वल टू 8 पुट कर देंगे आप। तो आपको dr बटे dt आपको दिया है, तो dr बटे dt के जगह 5 पुट कर देंगे और इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 80 आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर होता है। ये कितना आसान था। अब हम इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ योर सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमें क्या निकालनी है, ds बटे dt ये निकालनी है। और हमें दिया क्या है, dr बटे dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर अभी मैं 6 बना रहा हूँ, फिर 7 बनाऊंगा। तो 6 में पहले आप देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है dr बटे dt। r इक्वल टू जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो dr बटे dt इक्वल टू दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है ds बटे dt वेयर s इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि s इक्वल टू मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी 2 पाई r।
ये होता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा आपका ds बटे dt, और ये हो जाएगा 2 पाई dr बटे dt। अब dr बटे dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई dr बटे dt। dr बटे dt का वैल्यू कितना है? 0.7 है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम अभी जस्ट बनाएंगे 7। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज द लेंथ, मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है और विड्थ कितना दिया है? y। मतलब ये दिया है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज मतलब वो dx बटे dt जो होगा वो माइनस में होगा, डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ y जो है इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले दिया क्या है वो देख रहा हूं। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे dx बटे dt, आपको दे दिया है डिक्रीजिंग मतलब -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गया, माइनस लग जाएगा। और दूसरा क्या दिया है? dy बटे dt इक्वल टू कितना? 4 सेंटीमीटर, इंक्रीजिंग मतलब प्लस होगा, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को P मान लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू P मान लिए। तो पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू क्या होता है? x प्लस वाई होता है, मतलब ये पूरा पेरीमीटर कहलाता है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब जब हमें निकालना क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, हमको ये निकालना है dp बटे dt इक्वल टू 1। तब जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर लिख दीजिए कब निकालना है? जब x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dp बटे dt इक्वल टू 2 बाहर में रहेगा dx बटे dt प्लस dy बटे dt। अब इसमें x का जरूरत है नहीं, तो 2 इंटू dx बटे dt। तो dx बटे dt आपको कितना दिया है? -5, और dy बटे dt कितना दिया है? +4 दिया है। तो आपका आ जाएगा -2 इंटू -1, मतलब कितना? -2। -2 क्या आएगा? मतलब डिक्रीज करेगा, पेरीमीटर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज करेगा। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा में